हिंदुस्तान में बड़ी मायूसियत है। मायूसियत यह है कि यहाँ साहिब इक़्तिदार जुल्म कर रहे हैं। चारों तरफ से मदरसों, मस्जिदों, खानकाहों पे एक मुसीबतों का वक्त आ गया है। कई सौ साल से जो मस्जिदें हैं बिला वजह एक मंसूबे के तहत टारगेट बनाने के लिए अदालत को भी खरीदा जा रहा है। अदालत को खरीद कर बिला वजह मस्जिदों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमान नर्वस हो जाएं, मुसलमान कमजोर हो जाएं। इनके मजहब से जो जज्बाती मोहब्बत है ये कमजोर हो जाए। कुछ लोग मंसूबे के तहत आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने का एक प्लान बनाया ताकि इस्लाम के पैगंबर से जो मुसलमानों की सच्ची वालिहाना मोहब्बत है वो मोहब्बत भी मध्यम पड़ जाए, जो मुसलमानों की रूहानी ताकत है ये कमजोर हो जाए। क्योंकि जो लोग दावा करते हैं कि हम 10,000 साल पहले से मेरा मजहब है, उसके मजहब का कोई चर्चा नहीं होता, उसके मजहब के मानने वालों की तादाद में कोई इजाफा नहीं होता। लेकिन जिसकी तारीख सिर्फ 1,500 साल की हो उसके बारे में सबको मालूम है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन एक गैर मोमिन कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बनता हो। मीडियाज में, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो या सोशल मीडियाज में, सबसे ज्यादा जो मजहब छाया रहता है वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। बेशक चाहे इसकी अच्छाइयों को देखकर इस्लाम कबूल करने वाला हो या इस्लाम की दुश्मनी में अलग अलग गोशे को सामने लाने वाला हो, वजह जो भी रहे मगर चर्चा का विषय इस्लाम ही बना रहता है। ये बातें सबको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह लोग आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि मजहब इस्लाम कबूल करने का मतलब है टेंशन में घिर जाना, मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाना। आने वाला वक्त कुरानी तालीम का नहीं है, आने वाला वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का। आने वाला वक्त हिजाब, पर्दे का नहीं है, आने वाला वक्त फटा हुआ जीन्स पहनने का। आने वाला वक्त शराब पी के एंजॉय करने का। इस जमाने में जो मस्जिद जाए उसे अहमक समझा जाता है, जो शराब की भट्टी में जाए उसे चतुर और चालाक समझा जाता है। दुनियावी दरसगाहों में पढ़ने वाला उसको इज्जत की निगाहों से लोग देखते हैं कि साहब ये डीएम, एसपी, कलेक्टर, बैरिस्टर, प्रोफेसर बनने वाला है। और मदरसे में पढ़ने वालों को उनके अपने करीबी रिश्तेदार भी इस निगाहे हिकारत से देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल कितना तारीख है कि सारी जिंदगी चंद पैसों की खातिर ये जद्दोजहद करता रहेगा और जिंदगी की लज्जतों से महरूम रहेगा। क्यों ये मदरसे में पढ़ रहा है, क्यों ये जवानी में बुढ़ापे का लिबास पहने हुआ है। ऐसे वक्त में इस्लाम बचाना बज़ाहिर कितना मुश्किल है, इस्लाम की तबलीग कितनी मुश्किल है, मस्जिदों की हिफाजत कितनी मुश्किल है, अपने ईमान की जो दौलत है, इश्क़ रिसालत, उसका तहफ़्फ़ुज़ किस कदर मुश्किल काम है। एक लोगों के दिल दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम सच्चा है। अल्लाह ने जो कहा वही हक है, क्योंकि अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। ये इंसान चाहे बैरिस्टर रहे या किंग रहे या काउंट रहे या नवाब रहे, कोई भी रहे, ये इंसान कमजोरियों का पुतला है। इंसान की इब्तदा कमजोरी से, इंसान की इंतहा भी कमजोर है। इंसान पैदा हुआ है एक नापाक कतरे से,
इंसान मर के मिट्टी में मिल जाता है, इसकी इंतहा भी कमजोर है, इसकी इब्तदा भी कमजोर है। चाहे बैरिस्टर रहे या प्रोफेसर रहे या किंग रहे या साफ प्रेसिडेंट रहे, कोई भी रहे, अल्लाह ने एक कमजोरी सबके साथ लगा दी। वह कमजोरी यह है कि हर वक्त नींद इनके साथ है। नींद मौते असगर का नाम है। हालत नींद में बादशाह भी बेबस हो जाता है। नींद इंसान की कमजोरी, नाक बहना इंसान की कमजोरी, मुंह की बदबू इंसान की कमजोरी, पसीने की बदबू इंसान की कमजोरी, रोजाना 5 बार बाथरूम जाना, पेशाब पखाना इसकी कमजोरी। ये सारी कमजोरियां अल्लाह ने इंसान के पीछे लगा दी हैं, ताकि जब भी इस इंसान को लगे कि मैं कुछ हूं, इंसान को अपने हुस्न पे नाज हो, अपनी सल्तनत पे घमंड हो, अपनी फौज, अपने लश्कर, अपनी जाहो हशमत पे से घमंड हो, अपनी औलाद, अपनी मुलाजमत, अपनी जागीरदाराना निजाम, अपनी मुलाजमत पे से घमंड मरूर हासिल हो, तो सिर्फ पसीने की बदबू को देख ले, मुंह से निकलने वाली बदबू को देख ले, नींद को देख ले, अब बार बार पाखाना करने के लिए टॉयलेट जाना ये याद कर ले। जो काम एक मेहतर का है, वह काम हर आदमी को मरते दम तक करना है। मेहतर दूसरों का पाखाना ढोता है और हर आदमी अपना पाखाना साफ करता है। यह इतनी बड़ी कमजोरी है कि जब भी लगे कि मैं कुछ हूं, पेट का पाखाना याद कर लेना, तेरा सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा, तेरा सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो पाखाने को 5 बार धोता हो, ये चला है अल्लाह को आंख दिखाने, ये चला है इस्लाम के खिलाफ बोलने, ये चला है अल्लाह के कलाम को नीचा दिखाने। आप यकीन जाने कि बंदों की बात झूठी हो सकती है, अल्लाह का कलाम झूठ से पाक है। बंदों का कलाम अदलता बदलता रहता है, अल्लाह का कलाम चेंज होने से पाक है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर विल बी नो एनी चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली कभी नहीं होगी। तो इंसान कहता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। नेता बोलता है इस्लाम खतरे में है, झूठ बोलता है। अगर कोई आलिम कहता है इस्लाम खतरे में है, तो आलिम झूठ बोलता है। चूंकि अल्लाह ने कहा युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। अल्लाह कहता है ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। इसलिए बंदों की बात नहीं चलेगी, खुदा की बात होके रहेगी। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। और जब जब जुल्म बढ़ता है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदासन, फूंकों से चिराग बुझाया जाए। मैं 2-3 बातें कुरान करीम से आपके सामने रखना चाहता हूं कि आने वाला मुस्तकबिल कितना चमकीला और कितना ब्राइट है हमारा, कि आने वाला वो वक्त आने वाला है कि हर घर में इस्लाम की रोशनी पहुंचने वाली है इंशाअल्लाह। ये बोली कोई मौलाना नहीं बोल रहा, ये बोली कोई पीर साहब की नहीं है, ये बोलवी किसी बरेली के आला हजरत की नहीं है, ये बोली किसी मखदूम बिहार की नहीं है, ये कलाम है मुस्तफा जाने रहमत का। हुजूर कहते हैं कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतो मदरियों वला वब इल्ला अदखलहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हम लोग 100 साल पहले नहीं थे, इस्लाम था, और हम लोग 100 साल के बाद नहीं रहेंगे, मगर इस्लाम रहेगा। मैंने कहा था कभी कि हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल से ज्यादा दिन हो गए, और इसमें 15 से 20 वज़राए आज़म बदल गए, और सब के सब कुर्सी पर बैठकर दुनिया से चले गए। अगर किसी ने इस्लाम के सूरज के डूबने का सपना देखा होगा, उनकी जिंदगी तो डूब गई, मगर इस्लाम का सूरज खत्ते निस्फ नहार पे जगमगा रहा है।
जिन्होंने 100 साल पहले प्लान बनाया होगा कि मदरसे को मिटा के रख देंगे। उस वक्त हिंदुस्तान में मदरसा 100 था, लेकिन आज 1 लाख के करीब मदारिस हिंदुस्तान में मौजूद हैं। जिस वक्त आज से 70 साल पहले मुसलमानों को काट कर मस्जिदों के वीरान करने का प्लान बनाया था, उस वक्त मुसलमानों की तादाद 5 करोड़ थी कमोबेश, और आज तमाम आंधियों से गुजरता हुआ आज इस्लाम 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की सीने में मौजूद है। इसलिए ए मुसलमान, वक्ती तौर पर मस्जिद तोड़ दे, मस्जिद की हिफाजत करने वाले नौजवानों को शहीद कर दे, वक्ती तौर पर मुसलमानों का घेरा तंग करने की कोशिश करे, ये हमारी बदअमली की सजा तो हो सकती है, लेकिन इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा। मस्जिदें टूटती जाएंगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता जाएगा, मदरसे बंद होने का प्लान होता जाएगा, मदरसा नहीं जामियात की शक्ल में, यूनिवर्सिटीज की शक्ल में इदारे बनते नजर आएंगे। मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, गुलामों घबराना मत, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई पक्का घर भी नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द, ला यबका अला ज़हरिल अर्द, जमीन की पीठ पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा और कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा, इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। तो इंसान का प्लान छोटा है और मुस्तफा जाने रहमत की पेशनगोई बशारत अजीम और महान है। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ इस्लाम हर घर में पहुंचता चला जाएगा, यहां तक कि कोई मजहब नहीं रहेगा, एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। ये बात है मैं जोश और जज्बे के साथ नहीं कहता हूं, कुरान ने जो कहा वो बात मैंने आपसे कह दी, हदीस में जो आया वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब जरा गौर से सुनिए, जिसने हदीस कुरान पर ईमान तो नहीं लाया, अलबत्ता वो इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ा, वो हकीकत शनास है, जो हक को पहचानता है। बहुत सारे कुफार और मुशरिकीन जो कलमा नहीं पढ़े, लेकिन वो जानते थे कि इस्लाम हक है, वो जानते थे कि कुरान ओसीन ऑफ नॉलेज है, वो जानते थे कि कुरान उलूम व फनून का समंदर है, वो जानते थे कि इस्लाम सच्चाई से बहस करता है। जैसे गांधी जी के बारे में हमने सुना है कि वो कहते थे कि हम पहले समझते थे कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी मैंने पढ़ी, अब मुझको ऐसा लग रहा है कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, इस्लाम अपनी सच्चाई और मुस्तफा के अखलाक के बल पे सारी दुनिया में आंधी बन के छा गया है। ये 2-4 कम पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान के अगर हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, अगर डासना के मैं घंटी बजाने वाला, 2-4-10 माला गले में डाल के 2 टका मांग के खाने वाला, अगर वो अति नरसिंह आनंद अगर वो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, तो छोटा आदमी, उसके पास इल्म भी नहीं है, उसका एक ही प्लान है कि बस कैसे हम अपने लोगों के बीच में हीरो बनूं और कैसे मैं मुसलमानों को टॉर्चर करूं ताकि हमारे लोग सिक्के पे तौल दें और हम खाने पीने के लिए बाल बच्चों के लिए 2-4-10 कार खरीद लें और साहब आराम से कुछ पैसे जमा कर लें ताकि मेरे बच्चे कुछ पढ़े न लिखें, कुछ न करें, मगर खाने पीने का सामान उसके पास जमा हो जाए। पेट पालने के लिए वो पैगंबर को गाली देता है, क्योंकि उसके पास कोई हुनर तो है नहीं, इसकी औकात तो कुछ है नहीं। ये लोग बहुत छोटे लोग हैं। महाराष्ट्र का एक पंडित हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, छोटा आदमी है, कोई इल्म उसके पास नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उसके नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। रास्ता चलते कोई पागल हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता हो तो उसके पागल का जवाब नहीं दिया जाता है, जो पागल का जवाब देगा खुद पागल हो जाएगा। इसलिए अगर कोई पागल ऐसा बोलता है तो उसके कोई नोटिस लेने की जरूरत नहीं है।
पागल समझ करके छोड़ देना है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ये कोई अखबार में या मोबाइल में मैं नहीं पढ़ा, मैंने अपनी आंखों से अखबार पढ़ा। एक दिन पहले कानपुर के एक योगा के शिविर में हिंदुस्तान का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जो कुछ कहा, जो कुछ अखबार में छपा, वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। चूंकि कल एक दिन पहले वो प्रोग्राम हुआ था, दूसरे दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने हिंदी का अखबार लिया, उसको पढ़ना शुरू किया। फर्स्ट पेज पे वो रिपोर्ट थी। सुन्नी जंक्शन की जानिब से समाअत कर रहे हैं। बताने वाला हूं मैं आपके सामने, एक दो हदीस रखने वाला हूं ताकि आप जान जाएं कि आप डिप्रेशन से ऊपर उड़ जाएं, नर्वसनेस से ऊपर उड़ जाएं। अगर कोई मस्जिद के तहफ्फुज के लिए शहीद हो गया है, गम मत खाएं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रोजाना हजारों आदमी लेटरिन रूम में मर रहा है, रोजाना हजारों आदमी गाड़ी में टकरा के मर रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा शादी का कपड़ा खरीदने देहात से शहर गया, खूब मार्केटिंग की, लड़का, लड़के का बाप, लड़की की माँ, लड़के का भाई, लड़की की बहन, एक ही परिवार के 10 लोग इनोवा पे 7 सीटर गाड़ी पे मार्केटिंग करने गया। मार्केटिंग किया, वहां से लौटा, रास्ते में ड्राइवर की आंख लगी, 10 आदमी एक ही परिवार की मौत की आगोश में चले गए, मर गए, एक ही फैमिली के। अभी एक लड़का एग्जाम देने जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट किया, वापस भी घर नहीं आया, रास्ते ही में मर गया। आए दिन हजारों लोग मर रहे हैं। अगर 5 आदमी शहीद हुआ है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो लेटरिन रूम में नहीं मरा, वो टकरा के नहीं मरा, वो जहर खा के नहीं मरा, वो फांसी के फंदे पे नहीं लटका, वो साहब कुफ्र बकते बकते नहीं मरा, वो शराब पीते पीते नहीं मरा, वो नमाज छोड़ते छोड़ते नहीं मरा, मस्जिद के तहफ्फुज के लिए मरा है। शहादत की आला मौत मर गया, वो मौत जो करोड़ों को नसीब नहीं होती, वो मौत मर गया है। अगर वो हालत ईमान में मरा है तो हमारे जैसे करोड़ों लोगों की मौत से बेहतर मौत मरा है। तो मरना तो है ही सबको, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, तुम मार के नर्वस नहीं कर पाएगा। हम लोग शहादत की मौत का इंतजार करते हैं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, न माल जमा करना न हुकूमत हासिल करना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है खुदा की खातिर जान दे के शहादत का मर्तबा हासिल कर लेना। सुभान अल्लाह। अलबत्ता तुम्हारे जुल्म की कहानी तेरे वजूद को मिटा के राख कर देगी, तुम्हारे सिंहासन को दीमक की तरह चाट के खा जाएगी। जुल्म सब दिन नहीं चलता, नाव कागज की नहीं चलती है, बनावट के फूल से खुशबू नहीं आती है, अत्याचार ज्यादा नहीं चलता है। जुल्म फिर जुल्म है जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है जब बहता है तो जम जाता है। नोके खंजर पे जमे या तफे कातिल पे जमे। ए मुसलमान, तू कमजोर रहनुमा का फॉलोवर नहीं है, तेरा पैगंबर महान, तेरा पैगंबर लाजवाब, जिनका हुस्न लाजवाब, जिनकी अक्ल लाजवाब, जिनकी हिकमत लाजवाब, जिनका जज्बे जहाद लाजवाब, जिनकी तबलीग दीन लाजवाब, जिनका कुंबा लाजवाब, जिनकी औलाद लाजवाब, जिनका नवासा हसन हुसैन लाजवाब, जिनका दामाद अली लाजवाब, जिनके असहाब लाजवाब, जिनके मुहाजिर लाजवाब, जिनके अंसार लाजवाब, जिनका मजहब लाजवाब, जो मुस्तफा का मानने वाला हो वो भी दुनिया की तमाम जमातों में लाजवाब जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मदीनतुल उलूम, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। ज्यादा फालतू बातें नहीं बनानी, ज्यादा नेतागिरी के चक्कर में बुत पर माला डाल के अखबार पढ़ के ये मत बोलना खबीस मरदूद के इस्लाम खतरे में। तुम्हारा दीन खतरे में है कि तुम एक मुसलमान होने के बाद एक बुत पे तुम माला चढ़ा रहा है, तेरा दीन खतरे में है बेहुदा, इस्लाम के खतरे में है कि आज कोई मुसीबत नहीं, इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें इस्लाम देख चुका है। 70,000 मुसलमानों को काट कर बगदाद में खोपड़ी की मीनार बना के तातारी बैठ के शराब पिया था। वो जुल्म आज तक किसी ने देखा? उसके बाद नहीं देखा। 70,000
मुसलमानों की गर्दनें काट कर तातारी काफिरों ने खोपड़ी अलग करके उसकी मीनार बनाई और उस मीनार पे बैठ के तातारी काफिर ने शराब पिया था। अब बोला था कि अब इस्लाम को मैंने मिटा दिया, बगदाद में दोबारा कभी इस्लाम का न मानने वाला नजर नहीं आएगा। ये बदअमल मुसलमानों को अल्लाह ने सजा दे दी। जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था उस पर अल्लाह ने काफिरों को मुसल्लत किया और अल्लाह ने उस बेनमाजी मुसलमानों को काट दिया। जो शराब पीते थे अल्लाह ने उस पर काफिर को मुसल्लत किया और ये शराबी मुसलमान बुरी तरह काट दिए गए। एक अल्लाह का वली रास्ते में घूम घूम के सबको मना करता था, जिस हाल में जी रहे हो इससे तौबा करो वरना तेरे घर में लाशें सड़ जाएंगी, कोई दफनाने वाला नहीं होगा, तुम्हारी गलियां खून से भर जाएंगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लोग कहते थे जिस तरह आज मौलाना कुछ बोलता है तो हमारे चंद लुच्चे लफंगे नौजवान जो सिर्फ नात सुनने आए, खड़े होकर मुंह देखा और चले गए, ये लुच्चे नौजवान क्या जाने कि इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम की तारीख क्या चीज है। ये जब मौलाना को सुनेंगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे इस्लाम क्या है। अब अगर मैं उससे कहूं कि जोकर की तरह बाल मत रख, किसी क्रिकेटर किसी एक्टर की पैरवी मत कर वरना उसके साथ तू जहन्नम जाएगा, वो बोलेगा इस मौलाना को मत बुलाओ, इस मौलाना को भगाओ। जो मौलाना कॉमेडी सुनाए, जो मौलाना फिल्मी डायलॉग बताए, जो मौलाना बोले कुछ मत करो, एक बार सुभान अल्लाह बोलो छलांग के जन्नत चले जाओ, उस मौलाना को बोलो जिसकी तकरीर सुनने में मजा आए, जो ना बोले कि ये करो ये ना करो, जो ना बोले ये हलाल है ये हराम है, जो ये ना बोले कि साहब ऐसा करेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ऐसा करेगा तो आबाद हो जाएगा, उसको बुलाओ जो हमें दिल खुश करने वाली बातें बताए, दिल खुश करने वाली बातें बताए। इसीलिए कॉमेडियन को बुलाओ, कॉमेडियन की खूब चल रही है, कहानीकार को बुलाओ जो कहानी सुना सुना करके हमें एंजॉय करने का मौका दे, उसको बुलाओ। इसी तरह के लोग बगदाद में थे। जब वो मजलूम कहने लगा कि तेरी लाशें सड़ जाएंगी, तेरी गलियां खून से भर जाएंगी, तुमको दफनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस हाल में तुम जी रहे हो इस्लाम ने शराब को मिटाया, तुमने शराब को घर में दाखिल किया, इस्लाम ने तमाम जहालत को मिटाया, तुमने दौलत के नशे में तमाम जहालत को अपने घर में लाया, नाच गाना शराब शबाब कबाब और बाल बच्चों की काफिराना रविश इस्लाम ने मिटाया, तुमने अपने घर में दाखिल किया, तुमने आलिमों की मुखालफत की, तुमने जुमा के खुतबे को तुमने झुठलाया, तुमने आलिमों को हकीर समझा, तुमने मुशरिकीन से दोस्ती की, तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में, तुम्हारे जिस बच्चे को तुम प्यार कर रहे हो ये बच्चे तेरे सामने काटे जाएंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। वो उस मजलूम को लोगों ने कहा ये पागल है, इस पागल को छोड़ो, इसकी बात पे कान मत धरो, ये पागल है। मजलूम लोगों की मोहब्बत में पागल का ताना सुनने के बावजूद वो नसीहत नहीं छोड़ा, फिर गली में घूमता था, कहता था एक कौम मुस्लिम शराब की बूंद बूंद हराम है और तुम्हारे घरों में शराब के जाम खनक रहे हैं, तुम अज़ाब के अज़ाब को दावत दे रहे हो, तौबा करो वरना तुम्हारे गांव में आग लगेगी, तुम्हारे घर में आग लगेगी। मैं आंखों से देख रहा हूं कि तेरे बच्चे ज़बह हो रहे हैं, तुम्हारी गलियों में खून की नदी बह रही है, मैं आंखों से देख रहा हूं, अगर तुमने तौबा नहीं की वो दिन आके रहेगा, आने वाला है। लोगों ने पहले तो पागल कहा, उसके बावजूद जब इन्होंने हक कहना नहीं छोड़ा तो लोगों ने उनको गालियां देनी शुरू की, उसके बावजूद भी हक नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि बगदाद जलने से बच जाए, वो चाहता था कि बगदाद लूटने से बच जाए, वो चाहता था कि कलमा पढ़ने वाला तबाह बर्बाद होने से बच जाए, इनके बाल बच्चे ज़बह होने से बच जाएं। मगर लोगों ने पहले पागल कहा, उसके बाद लोगों ने गालियां दी, फिर भी ये गालियां सुन सुन के कहता था अपने घर को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, अपनी आखिरत बचाओ, अपना ईमान बचाओ, वरना मैं देख रहा हूं कि अजाब तेरी गर्दन पे मुसल्लत हो चुका है, अब वो अजाब आने वाला है। मगर मतली आने लगी मालदारों को, मतली आने लगी दुनियादारों को, उनसे नहीं रहा गया तो कहा इस समझाने वाले फकीर को इसको इतना मारो कि ये शहर छोड़ के भाग जाए। उनके पीछे पबास बच्चों को लगा दिया,
उनके बच्चे उनको गालियां देने लगे, पत्थर बरसाने लगे। एक दिन नहीं रहा गया दुनियादारों को, शराबियों, पापियों, बेनमाजियों, इस्लाम के कानून को हल्का समझने वालों, दुनिया में माल जमा करने वालों, बहुत दिनों तक लग्जरियस लाइफ गुजारने का सपना देखने वाले इन दुनियादारों को नसीहत अच्छी नहीं लगी। इतना मारा उस मजलूम को, इतना मारा कि उनकी रूह परवाज़ कर गई। उधर मजलूम का इंतकाल होना था, इधर तातारी काफिर बगदाद में घुसा। इस कदर तबाही मचा दी, इस कदर तबाही मचा दी। जितने लोग अब तक मुरीद नहीं हुए हैं, सारे लोग हजरत के हाथ मुरीद हो जाएं। ऐसा नहीं कि कुछ करना है, कुछ नहीं, कल सुबह मर गए तो फिर सब प्लान करा रह जाएगा। ये कोई कह नहीं सकता कि नहीं मरेंगे। सच्ची तौबा भी कर लें, अगर तौबा टूट जाएगी कल, फिर अपने शेख के हाथ पे तस्दीद बैत हो जाएगी। अभी कन्फर्म तौबा कर लें। हो सकता है कि आज की तौबा आपको जन्नती बना दे और आपकी जिंदगी में यू टर्न आ जाए। आप फासिक हैं तो मुत्तकी बन जाए। बुजुर्गान दीन की दुआओं में बड़ी जबरदस्त तासीर होती है। जो मुरीद हो चुके हैं सिलसिले रज़िया में दूसरे शेख से, वो भी तौबा के इरादे से, जो किसी दूसरे शेख से हुए हैं वो भी तौबा के इरादे से, और जो मुरीद नहीं हुए हैं वो बैअत करने के इरादे से। एक भी आदमी नहीं छूटे, सारे लोग मौका गनीमत जानकर इस मौके से फायदा उठाएं, सारे लोग तौबा करें और जो मुरीद नहीं हुए हैं वो सिलसिले में दाखिल होकर मुरीद हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मसलक आला हजरत के फैजान से माला माल फरमाए। सरकार आला हजरत के सदक़े हम सबों को इश्क रिसालत की दौलत अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह हमें तमाम बदअक़ीदों से, हाँ माशाअल्लाह, ये बच्चे मदरसे से, मदरसा अनवार मदीनतुल उलूम, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ, हमारे मदरसे के बच्चे फारिग हुए, शेख के हाथ से उनकी दस्तारबंदी होती है, उसके बाद फिर सारे लोग हजरत से पहले मुरीद हो जाएं, बैत कर लें, तौबा कर लें। उसके बाद हजरत जबरदस्त खतीब भी हैं। हम लोग जब उर्स रज़वी के मौके से जाते हैं, लाखों का मजमा वहां सामने रहता है और लाखों करोड़ों दुनिया भर से लोग साहब ऑनलाइन लाइव वहां सुनते रहते हैं। उस वक्त जब हजरत की तकरीर होती है तो समझ लें कि उलमा कराम की अक्ल दंग रहती हैं कि यह है रजा का शेर। जहां आम लोगों की नजर जिस नुक्ते पे नहीं जाती है, उस नुक्ते पे नजर आला हजरत के शहजादे की जाती है। साल भर लोगों को इंतजार रहता है, हुज़ूर अरसलान मियां की खिताबत का इंतजार रहता है। ये और बात है कि हजरत मेरी तकरीर की बहुत तारीफ करते रहते हैं, क्या आप बोलते हैं ये वो, ऐसे ऐसे चुप रहने का नाम नहीं लेते हैं। झटाझट झटाघट कहाँ से आता है, कहाँ से दिमाग में कौन सी बात आती है। आप अगरचे मेरी तारीफ करते हैं, मगर मैं हजरत के उस नुक्ता आफरी खिताब की तारीफ करता हूँ। और मैं अगर कभी नहीं भी गया उस रज़वी में और इस बार नहीं जा पाया, मैं लोगों से दरियाफ्त करता हूँ कि हुज़ूर अरसलान मियां ने क्या तकरीर की इस बार, उन्होंने क्या क्या लोगों के सामने नुक्ते पेश किए। एक जबरदस्त खतीब है, मगर खिताबत पर उसी उर्स रज़वी के स्टेज से हट के खिताबत वहीं तक रहती है। उसके बाद जब आप दूसरी मजलिसों में जाते हैं तो इनकी तरीक़त खिताबत पे गालिब रहती है। इनकी तरीक़त, पैगाम तरीक़त खिताबत पे गालिब रहता है, जो इनके आबा व अजदाद का तरीक़ा है सूफियाना और आम लबो लहजे में आम लोगों तक दीन पहुंचा देना, वो तरीका रहता है। वरना जिस दिन ये चिंगाड़ते हैं शेर की तरह तो बड़े बड़े नौजवानों का सीना हिलने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाथ। मैंने एक बार कहा था कि हुजूर आज उर्स रज़वी की खिताबत का रंग चाहिए, कहा कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, चूंकि मूड नहीं बन पाता है, पब्लिक नहीं सुनने के लिए तैयार रहती है और फिर वक्त नहीं रहता। अब वहाँ चूंकि उलमा मशाइख दुनिया भर के मुफक्किरीन रहते हैं, इसलिए जो बात वहाँ हो जाती है वो आम महफिलों में, ये होने के लिए तो हर महफिल में हो जाए, मगर हुजूर चाहते ही नहीं है। आज भी मैं ख्वाहिश कर सकता था कि वही रंग उस रज़वी का हो जाए, लेकिन मैं ये ख्वाहिश नहीं करूंगा, क्योंकि हजरत नहीं चाहेंगे कि इस वक्त रात के 2 बजे वो खिताबत का रंग आप पर चढ़े। तो खिताबत का रंग नहीं, बस आप सिर्फ दुआ दे दें कि जितने लोग आपके हाथ पर तौबा करें सब मुत्तकी बन जाए। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबों को अपने शेख के एहतराम की तौफीक अता फरमाए।
अपने शेख को अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। एक बार ही नहीं, हर साल इस गांव में आने की तौफीक अता फरमाए। बस इस बार 100 मुरीद होंगे, अगले साल 200, फिर उसके बाद 500, फिर 1000। घर घर रज़वी फैजान से माला माल हो जाए। अब बाकी काम सरास्ता वाले साहब करेंगे। अल्लाह ताला गुफ्तगू कबूल फरमाए, आमीन। और हज़रात उलमाए किराम, साहबीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम व सदका रसूलुहु नबीयुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर नूर पर जलवाबार शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, नबीर आला हज़रत, मज़हर सरकार हुज्जतुल इस्लाम, शान तक़वे मुफ्ती आज़म, जिगर गोश रेहान मिल्लत, खलीफा मुजाज हुजूर ताज शरीयत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, अल्लामा मुफ्ती मुहक़्क़िक़ हुजूर अरसलान मियाँ साहिब क़ादरी क़िबला, सरबराह आला रज़वी दारुफ्ता, मसनद-ए फ़िक़्ह व इफ़्ता, खानक़ाह आलिया क़ादरिया रज़विया, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, अपनी तमाम तर इल्मी फ़िक्री जलवा सामानियों के साथ तशरीफ़ फरमा है। और जैसा कि अभी मुझसे पेशतर आबरू अहले सुन्नत, नाशिरे मसलक आला हज़रत खतीब बावकार हज़रत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरयार साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली नूरानी ने इरशाद फरमाया कि खानवादे रज़ा की एक बहुत अजीम इल्मी फ़िक्री रूहानी व फैज़ शख्सियत का नाम हुजूर अरसलान मियाँ। और हकीकत है कि बेशक दौरे हाजिर में आला हजरत की इल्मी अमानतों और इल्मी विरासतों को संभालने वाली ज़ात और उन्हीं अमानतों और विरासतों को संभाल कर जो नुकूश आपके आबा व अजदाद ने कायम फरमाए, उन नुकूश पर चलने बढ़ने वाली ज़ात का नाम हुजूर अरसलाने मिल्लत है। और अब तो मेरे कोई खिताब का मौका भी नहीं, ना कोई मेरा मनसब है। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने तकरीबन 2 घंटे बहुत शानदार हर चहार जहद पर मुश्तमिल इस्लाही बयान और खिताब आप हजरात से फरमाया। बस चंद ज़रूरी बातें करने की थी, उसके लिए मैं मखदूम गिरामी के हुक्म से हाजिर आया। जैसा कि अभी दौरान गुफ्तगू हजरत ने फरमाया कि पूर्णिया या उसके अतराफ के जलसे में एक वाक़या पेश आया और फिर हजरत ने बरसरे स्टेज वहाँ इस्लाह फरमाई। लोगों ने उस इस्लाह को एक दूसरे पैराए में ले जाने की कोशिश की और बड़ा बाबैला खड़ा करने की बस मुख्तसर सी बात थी कि एक जिम्मेदार आलिम, एक मुफक्किर, एक मुफ्ती और एक मुस्लिह ने एक खिलाफे शरा बात पर टोका और समझाने की कोशिश की। चूंकि मिंबर मजहबी मिंबर है, मिंबर रसूल है और वहां से गैर शरई काम करने की कोशिश की जा रही थी, किया जा रहा था, उस पर रोका टोका और फिर उस पर वाबैला मचाने की कोशिश की गई और उसको एक गलत रंग देने की कोशिश की गई। तो जैसे ही उस वक्त शहजादे आला हजरत हुजूर मुफ्ती अरसलान मियाँ साहब क़िबला साउथ अफ्रीका के दौरे पर थे और
और मुझे जैसे ही खबर मिली, चूंकि मुझे हजरत की मसरूफियत का इल्म है, फौरन मैंने व्हाट्सएप में एक रिकॉर्डिंग बरेली शरीफ की जानिब से हजरत को फौरन तायदी रिकॉर्डिंग भेजी कि आपने जो इस्लाह का तरीका फरमाया बहुत बेहतर है। एक आलिम की निगाह में जुर्म, चाहे वो स्टेज पर हो, चाहे वो कमरे के अंदर हो, चाहे वो मैदान में हो, जहां भी जुर्म होगा और आलिम उसे देखेगा, फौरन हदीस रसूल पर अमल करते हुए उसे रोकेगा। वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ना रोकते तो खुद गुनहगार होते। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों पर, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, दूसरी बात ये तमाम हालात जैसा कि हजरत ने मुख्तसर तौर पर बयान फरमाया कि आजकल हमारे मजहबी जलसे जो हैं वो इंटरटेनमेंट का जरिया बन गए। इस्लाह और लोगों के अकायद, उनके अमाल की इस्लाह और उनकी हिफाजत का जरिया के बजाय वो इंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। अब जाहिर सी बात है, जब आदमी को मनोरंजन चाहिए मजहब के नाम पर भी, दीन के नाम पर भी, तो अब वो उस तरह की चीजों को लाने की कोशिश करते हैं जो खिलाफ शरा होता है। ऐसे ही एक जलसे में हम आज से तकरीबन कई साल पहले, आज मुझे अंदाज है 8-10 साल पहले, हजरत के साथ में गया भागलपुर के इलाके में, और वो मजहबी जलसे के नाम पर बस वही, अब मैं क्या कहूँ, उसके लिए मुझे ताबीर के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, कितने भोंडे हालात थे। तो जब मैं हजरत के हुक्म पर वहाँ के जिम्मेदारान से एतराज, अपना एहतजाज दर्ज कराया, तो उसका जवाब ये था वहाँ के जिम्मेदार का, हजरत क्या करें, यही सब तो चल रहा है। तो मैंने कहा यही सब चल रहा है तो ले जाकर के दीन को तुम अपने नफसानियत के लिए बिल्कुल बर्बाद कर दोगे। और आज जो हमारे नागुफ्ता पे हालात हैं, हमने अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने इंटरटेनमेंट के लिए और अपने जाती मामलात के लिए मजहबी, दीनी, इल्मी, फिक्री मसाइल को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है। और अगर कोई आलिम, कोई मुस्लिम, कोई मुफक्किर, कोई जिम्मेदार अगर बरसरे वक्त उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है तो हमें बुरा लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब दीन की बात तुम्हें बुरा लगेगी, तुम्हारे अमाल, तुम्हारे अकायद, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी आखिरत की कामयाबी की बात जब तुम्हें बुरा लगेगी, तो जाहिर सी बात है वही हालात होंगे जो आज हमारे हालात हैं। आज मुसलमानों के हालात मुल्क में देखिए, हर जगह एक खौफ सताया हुआ है कि चेहरे पर दाढ़ी टोपी है, मजहबी शनाख्त है, कौन आए बेइज्जती करके चला जाए, कौन आए जलील करके चला जाए, कौन आए परेशान करके चला जाए, कौन आए इज्तिमाई तौर पर फितरा खड़ा करके चला जाए, और हम आने वाहिद में बगैर सोचे समझे मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाए। क्यों? हमारे अंदर फिक्र नहीं है, हमारे अंदर समझ नहीं है, हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। और ये तमाम वस्फ इल्म से पैदा होता है। फिक्र, सलाहियत, आला मियारी सोच और अपनी दुनिया और आखिरत की तरक्की की फिक्र, ये तमाम तर चीजें इल्म से आती हैं। और जाहिर सी बात है, जब इल्म हासिल करने और कुछ सीखने का मौका है तो उसे एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया। ये मजहबी जलसे इसलिए मुनक्किद होते हैं कि आपको आप तक आपके दीन की बातें पहुंचाए, और आप दीन के बजाय उसे एंटरटेनमेंट का जरिया बना ले, तो फिर वो मजहब की कहाँ बात रह गई? वो मजहब का कहा लाखों लाख रुपए जलसा खत्म खर्च हुए और सुबह उसका नतीजा बिल्कुल सिफर। तो हज़रात जरा अब ये जो हमारे ढर्रे हैं और जो तौर तरीके हमने बना लिए हैं उसे चेंज करना चाहिए। और आप जरा देखिए, हुजूर सदरुल अफाजिल, हुजूर सरकारे हुज्जतुल इस्लाम, सरकारे मुफ्ती आजम, मुहद्दिसे आजम हिंद, सरकारे मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराए रास्त तलामिज़ा या उनके तलामिज़ा के तलामिज़ा, बराए रास्त उनके खुलफा या उनके खुलफा के खुलफा, आप उनका जमाना देखिए। उस जमाने में भी जलसे होते थे, उस जमाने में भी जुलूस होते थे, तकरीरें होती थी, नात भी पढ़ी जाती थी, वाज़ो नसीहत भी होती थी, पीरी मुरीदी भी होती थी। लेकिन शरई दायरे कार में रहकर उन हजरात ने हमको आगे बढ़ाया तो उसका खातिर खा बेहतरीन नतीजा हमें नजर आया माज़ी करीब में। लेकिन आज हमने सिर्फ पीराने इज़ाम को, उलमाए किराम को, मुफ्तियाने किराम को, शोरा को, नुखबा को, उलमा को, खुतबा को सिर्फ और सिर्फ अपनी नामवरी और इंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं और जलसे जुलूस में
मुनक्किद करते हैं, तो जाहिर सी बात है नामवरी के लिए करेंगे और इंटरटेनमेंट के लिए करेंगे तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन जो असल मकसद है इस्लाह, गहराई, गिराई, फिक्र, सलाहियत, इस्लाह, ये सब मफकूद होती नजर आएगी। बहुत अच्छे। तो जलसों के ढर्रों को बदलना चाहिए। मुफक्किर इस्लाम ने जो बातें फरमाई कि उलमा की कुरान और हदीस पर मुश्तमिल बातों को गौर व फिक्र से सुने, इल्मी फयूज़ व बरकत हासिल करें और उन उलमा खुतबा को दावत दे जो संजीदगी से आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी और तरक्की और फिक्र की बातें करें। कौम और मिल्लत को किस तरीके पर आगे लेकर जाना है। आज जो हमारे हालात खराब हो रहे हैं, न हमारे पास बेहतरीन तरीके पर मदारिस की तालीम है, न दुनियावी तालीम है, न हमारे पास स्कूल है, न कॉलेजेस है, न यूनिवर्सिटीज है, न मजहबी जामियात है, न मदारिस है जिन्हें आला मियारी कहा जाए, और जहां से हमारे कौम के अफराद बच्चे पढ़कर कम से कम मुफक्किर इस्लाम और हुजूर अरसलान मियां जैसी शख्सियत पैदा हो। सुभान अल्लाह। सिर्फ नाम के 2-4 इदारे और 2-4 लोग 2-4-10 साल में अगर इस तरह से फारिग हो जाएं तो ये कोई तरक्की नहीं है। मुसलमानों, अगर तरक्की चाहते हो तो अपने मदारिस के तालीमी निज़ाम को मजबूत करिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटीज खोलिए, वहां पैसे खर्च हो। सिर्फ नात खानी में एक शायर के पीछे एक रात में 80,000 1 लाख रुपए खर्च करके तूने कौन सी दुनिया कामयाब की और कौन सा आखिरत का सौदा किया, मैं तुझसे पूछता हूँ। बहुत अच्छे। कौन सी दुनिया कामयाब कर दी और कौन सी आखिरत का सौदा तूने कामयाब किया। तो मुसलमानों, जरा ये सब ढर्रे बदलिए। बहुत गरीब कौम है हमारी, बहुत मफलूकुल हाल है, बहुत परेशान हाल है, इज्तिमाई तौर पर हालात देखिए अपने कौम के, और इन सब ढर्रों को तब्दील करके बेहतरीन तरीके पर तालीमी निजाम को मजबूत करिए और उन उलमा से, उन मशाइख से राब्ता रखिए जो खुद पढ़े लिखे, बासलाहियत, बाफैज हो, दीन का भी इल्म रखते हो, दुनिया का भी इल्म रखते हो, और दोनों मामलात में कौम की रहबरी, हिदायत और क़यादत की पूरी जिम्मेदारी समझते हो, कौम के मसाइल को समझते हो, उसका हल रखते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब बड़े मुबारकबादी के काबिल हैं कि 4 महीने से मुसलसल इन उलमाए किराम हुजूर अरसलान मियां की तारीख के लिए हमारे पीछे बड़े रहे, परेशान, जबकि हमारे कलीग हैं, हमारे साथ काम करते हैं बड़े शहर में रह करके, लेकिन फिर भी जानते हैं कि हजरत की मसरूफियत, जैसा मुफक्किर इस्लाम ने फरमाया, इल्मी मसरूफियत। अभी अकायदे अहले सुन्नत के मुतालिक बहराइच में एक मसला निज़ा खड़ा हुआ और पूरे बहराइच के जिले के उलमा परेशान। इस्तिमदाद वसीले के मुतालिक कुछ गलत रवि पर भी चले गए अपनी कम फिक्री की बदौलत, कम इल्म की बदौलत। सफर के दौरान जब केनिया में हिंदुस्तान से फ्लाइट उतरकर केनिया में रुकी और वहां से जोहानिसबर्ग जाने के लिए अगली फ्लाइट में तकरीबन 7-8 घंटे का वक्फा मिला एयरपोर्ट में, वहां बैठकर 7 सफ़े पर मबसूत मुफस्सल फैसला कुल अकायदे अहले सुन्नत पर अकायदे अहले सुन्नत की अक्कासी करते हुए हजरत ने फतवा तहरीर फरमाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खान वादाए आला हजरत, चरागे खाने आला हजरत, हुजूर अरसलान मियां किबला। और सिर्फ फतवा ही नहीं तहरीर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह उस तहरीर के आने के बाद पूरा मसले का निज़ा ही खत्म हो गया। तो किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। मुफक्किर इस्लाम ने 2 घंटे वाज़ो नसीहत फरमाई, कुरान से बातों को मुज़य्यन किया, हदीस रसूल से आपकी दुनिया और आखिरत समझाई, बेहतरी का दर्स दिया। तो किसकी बदौलत? इल्म की बदौलत। तो मुसलमानों, अपने जलसों के रवैयों को सही करिए, उलमा, मुफक्किरीन, बासलाहियत लोगों को बुलाइए ताकि आपके पैसे खर्च हो तो उससे आपको दुनिया और आखिरत में बहुत अच्छे। अब बातें तो अगर फैलाई जाए बहुत लंबी चौड़ी हो जाएंगी। दस्तारबंदी का भी तलबा इकराम जो फारिग होने वाले हुफ्फाज यहाँ तशरीफ फरमा हैं और माशाल्लाह इनकी उम्रें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें पूरे मुकम्मल तौर पर बेहतरीन दौर के साथ पढ़ाया गया है।
यूँ तो छोटे छोटे बच्चों को लाकर दो बच्चों को किराए पर लाकर पकड़ के दस्तर करा दी, लेकिन मौलाना मुफ्ती अहमद रजा साहब ने बताया कि नहीं, हजरत हम आए और हमारे जो कलीग हैं वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया लिखाया और महसूस हो रहा है इनके तौर तरीके और देख करके कि वाकई इन्होंने मेहनत से पढ़ा होगा। और हम इनके लिए यही दुआ करते हैं इनके मुस्तकबिल के लिए कि आप हजरात ने पैसे खर्च किया, मदरसे में उलमा की तनख्वाह, इनके खाने पीने का इंतजाम किया, खुर्दोनोश का, और फिर ये फारिग हो रहे हैं तो जो अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सवाब अता फरमाएगा, आप हजरात ताउन करने वालों को भी उसमें से अल्लाह हिस्सा अता फरमाएगा। और हजरत तशरीफ फरमा है, जैसा मुफ्ती साहब ने फरमाया कि हजरत की रूहानी फैज से भी माला माल। अभी कोई लुटिया छाप पीर, उठता पीर, धोता पीर, दुनिया भर के पीर आएंगे, आपके ईमान अकीदों को भी बर्बाद करेंगे, खराब करेंगे। जाहिर सी बात है, एक हमारे यूपी में एक बात कही जाती है, एक घर में अगर 3-4 बच्चे पैदा हो जाए तो जो बासलाहियत होगा मुफ्ती बन जाएगा, कोई आलिम बन जाएगा, कोई IAS बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, जो सबसे नाकारा होगा वो पीर बन जाएगा। सबसे आसान काम है, लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस ढोंग धतूरा करते घूमते रहिए। तो ऐसे लोगों से बचाइए, ऐसे बासलाहियत जिम्मेदार जो हकीकी मानों में पीर होने का हक रखते हैं, आलिम होने का हक रखते हैं, मुफ्ती होने का हक रखते हैं, मुहक्किक होने का हक रखते हैं, मुदर्रिस होने का हक रखते हैं, मुनाजिर होने का हक रखते हैं, मुतकल्लिम होने का हक रखते हैं, जो मुखिया तीनों दुनिया के उलूम में महारत रखते हैं, कौम की परेशानी, उनकी दुनियावी परेशानी, मजहबी परेशानी उनको समझते हैं और उसका हल भी अपने पास रखते हैं। जब ऐसे लोगों से मुंसलिक होंगे तो आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। हजरत तशरीफ रखते हैं, तमाम हजरात हजरत से सिलसिले में मुंसलिक भी हो जाएं।